माइक सही कर दो, कहाँ गया वो ऑपरेटर? हाँ माइक ठीक करो जरा, आवाज़ कहाँ आ रही तुम्हारी? सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत हसीन मजलिस मुनक़िद हुई और आपने देर तक जाग कर अपनी तकदीर को जगाने की कोशिश की। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े में आपकी सारी रातों को खुशगवार बना दे और अल्लाह के नाम पे जो आज आपने जगह है, अल्लाह ताला ज़िंदगी में सच्ची खुशी अता फरमाए। 1 घंटे का टाइम भी मेरे पास नहीं है और मुख्तसर में गुफ्तगू समाअत करें। अभी आपने हज़रत मौलाना कारी इकबाल साहब मुरादाबादी से बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की। संदल भाई की नात हुई, कफील अंबर की निकाबत हुई, यानी हर एतबार से आपका छोटा सा जलसा बहुत कामयाब रहा। अल्लाह ताला सिर्फ कबूल फरमाए। जलसा एक दिन होता है लेकिन उसकी बरकतें साल भर तक महसूस की जाती हैं। आलिम दीन का आना और 40-50-100 मुसलमानों का आना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ 40 मुसलमान रहते हैं वहाँ ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह का वली होता है। इस जलसे के बहाने सैकड़ों मुसलमानों की आमद हो जाती है, मेहमानों की आमद होती है, उलमाए कराम की आमद होती है। गांव में कोई बेनमाजी आए तो उससे नहुसत तारी होती है। कोई झूठ बोलने वाला मुजरिम आए उसकी वजह से खसारा होता है। कोई शराबी आए, कोई बदकार आए तो उसकी वजह से गांव की बरकत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई आलिम रब्बानी आए, कोई मुत्तकी परहेज़गार आए तो उनके तक़वा की बदौलत गांव में रहमतों की बारिश हो जाती है। हमारी सुखी सी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ जाती है। मैं बुरा हूँ मगर अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह को पसंद है। इस जलसे के बहाने नेक बंदों की आमद होती है। अल्लाह उनकी वजह से हम बुरों का भला फरमा देता है। इसलिए जलसे का चौमुखी फ़ायदा होता है। दीन सीखना, एक रात इबादत में गुजार देना, नेकों के सदक़े में अपना भला होना, उनकी दुआओं की वजह से मुसीबतों का छट जाना। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे खर्च हुए, जलसे से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा यही हुआ कि जलसा एक दिन का होता है। अगर हमारे बच्चों ने गौर से उस जलसे की गुफ्तगू सुन लिया तो कई साल तक, सदियों तक उस जलसे का असर रहता है। आज हम लोग सुन्नी सहूल अक़ीदा मसलक अहले सुन्नत व जमात के फॉलोवर हैं। इसके पीछे एक फ़कीर की मेहनत है जो हमारे गांव में आकर 2 रकात नमाज पढ़कर हमारे लिए दुआएं करके महफिल मिलाद में हमें समझाकर, कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद करके, हमारी मस्जिदों में आके एतकाफ़ करके, हमारे यहाँ आकर मेरे बाप दादाओं को मुरीद करके उन्होंने जो काम किया, 50 साल गुजर गए लेकिन आज सरों पे टोपियाँ, चेहरों पे दाढ़ियाँ, नमाज के बाद सलातो सलाम की आवाज़, शादी ब्याह अकीका खतना सब में सुन्नतों की पाबंदी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसी एक दुर्वेश की आमद का नतीजा है जिसे लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत का इस इलाके में बार बार आना जाना, बहुत मेहनतें की बदअक़ीदों ने, बदमज़हबों ने इस 40 साल के अंदर, लेकिन उसकी मेहनत कामयाब नहीं हुई। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इलाके के किसी गांव में इंटर हो जाऊं, वहाँ के 10-20 लोगों को मैं छीन लूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक़ीदे को वो छीन नहीं सका। पूरा इलाका सुन्नियों का इलाका, ये उसमें 10 दर्जन आलिमों की मेहनत नहीं है, मेहनत तने तनहा उस दुर्वेश कामिल की है जिसे दुनिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करती है। अगर जलसा नहीं होता, बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाता, मुजाहिद मिल्लत नहीं आते
तो आज हमारे यहाँ शादी की महफिलों में कोई हिजड़ा नाचने आता, कोई तवाइफ नाचने आता। आज जलसे नहीं होते, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता, फुटबॉल का मुकाबला होता। आज हमारे सर पे टोपियाँ नहीं, चेहरे पे दाढ़ियाँ नहीं, बल्कि हम भी क्रिश्चियनों और यहूद और नसारा जैसा चेहरा लेके रहते। मेरे घर में इस्लाम का चर्चा नहीं होता, फिल्मी कल्चर का चर्चा होता। लेकिन एक फ़कीर के आ जाने ने हमारी तकदीर बदल दी, हमारे हालात बदल दिए, हमारी नस्लों को बदल दिया। इसे उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि जलसे से क्या फ़ायदा होता है, तो उसे अपनी फ़िक्र पे मातम करना चाहिए। जलसे से यही फ़ायदा होता है कि एक आलिम 50 साल पहले आया था, उसके कदम की खुशबू 50 साल के बाद भी महसूस की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार मुजाहिद मिल्लत और उन जैसे बुजुर्गों की कब्रों को रहमत व नूर अता फरमाए, और उनके सदक़े में हम बुरों का अल्लाह दोनों जहान में भला फरमाए। तकरीर से रोशनी मिलती है, तकरीर से जीने का हौसला मिलता है। आज हम लोग रास्ता चलते हैं, काफिरों को जब बात करते देखते हैं, उन्हें किताब पढ़ते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि आज ये जगह है। आज भी फ्लाइट में जब मैं दरभंगा से कलकत्ता के लिए आ रहा था, मेरी अगली सीट पर 3 नौजवान बैठे हुए थे। वो तीनों नौजवान जिंदगी के ताल्लुक से तबसरा कर रहे थे। क्या है ये जिंदगी, कैसे कामयाब होगी ये जिंदगी, यही सब है जिंदगी में। यानी जिंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे कामयाब होगी, कैसे मैं इज्जत पाऊंगा समाज में, कैसे मैं दफ्तर में, फैक्ट्री में, स्कूल में इज्जत पाऊंगा, उसके लिए बाज़ाब्ता किताबें लिखी जा रही हैं। एक मैगजीन है मंथली, आहा जिंदगी। अब उसमें जिंदगी के ताल्लुक से दुख, दर्द, मुसीबत की कहानियाँ, कैसे मैं मुसीबतों में जीऊँ, कैसे मैं दौलतों का इस्तेमाल करूँ, कैसे समाज के सारे लोग मेरे मुखालिफ हो जाएं तो मैं जिंदा रहूं, कैसे अपनी जगह में बदल के दूसरी जगह जाके मैं दूसरों से दोस्ती करूं। यानी वो सारे बुनियादी फार्मूला। पहले लोग बात करते थे कमाऊं कैसे, खाऊं कैसे, मकान बनाऊं कैसे। आज लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी गुजारूं कैसे, मैं जीऊं कैसे, मैं घर में रहूं कैसे। एक कामयाब शौहर, एक कामयाब बाप, एक कामयाब औलाद, एक कामयाब पड़ोसी बन के मैं कैसे जीऊं, इस पर वो तबसरा कर रहे हैं। और जो बात है उनका दानिश्वर उनको कहता है। एक लफ्ज में आप जान लें कि जितनी भी किताबों में अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है, उन तमाम तरीकों को निगाहों के सामने रखें तो कहना पड़ेगा कि तमाम अच्छाइयाँ पैगंबर आजम की जिंदगी से ली गई हैं। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की सीरत से सारी रोशनी हासिल की गई है। यानी जैसे चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, चांद को अपनी कोई लाइट नहीं है, रात के सितारे उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं, वो सब सूरज से चमकते हैं। सूरज फाउंटेन ऑफ लाइट है वो, यानी रोशनी का सरचश्मा है, जिससे चांद भी चमकता है, जिससे सितारे भी रोशनी हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह नूरे मुस्तफ़ा की वो चमक है कि आज सारी दुनिया जीने की कला पैगंबर आजम से सीख रही है। जहां कहीं भी गुडनेस है, जहां कहीं भी अच्छाइयां हैं, जहां कहीं भी जीने का हुनर किसी के पास है, अगर उसमें क्वालिटी है तो सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के इरशादात का नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक हदीस में पढ़ता हूं। अब देखें कि हुजूर ने जीने का कला, जीने का हुनर हम मुसलमानों को क्या अता फरमाया। चूंकि हम पढ़ते नहीं, हमें जज्बाती गुफ्तगू चाहिए, हमें सेंटिमेंटल बात चाहिए, हमें संवेदनशील बात चाहिए, चाहे वो बात मेरी जिंदगी में कल प्रैक्टिकल में आए या ना आए। हमें वक्ती लज्जत चाहिए। वक्ती लज्जतों से 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा आराम से गुजर तो जाता है, लेकिन कल मैं वहीं रहता हूं जहां ये गुफ्तगू सुनने से पहले था। मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। माह रमजान अभी गुजरा है 3 दिन पहले, किसका रोजा कबूल हुआ, किसका नहीं हुआ, उसकी पहचान है। हज करने के बाद हाजी लौट के आता है, किसका हज कबूल हुआ, किसका हज उसके चेहरे पे मार दिया गया, उसकी पहचान है। असल में इसका इल्म तो क़यामत के दिन चलेगा, किसकी नेकी कबूल हुई, किसकी नहीं हुई।
जब वहाँ दफ्तर खुलेगा और हाथ में रजिस्टर दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन सी नेकी मेरी कबूल हुई, कौन रद्द कर दी गई। जैसे हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स नमाज कायदे से पढ़ता है, यानी पाकी का ख्याल रखता है, कपड़ा पाक रखता है। आजकल वॉशिंग मशीन में कपड़े अक्सर नापाक रहते हैं, उसी में अपना कपड़ा, बेटे का कपड़ा, छोटे बच्चों का कपड़ा, पेशाब वाला कपड़ा, पखाना वाला कपड़ा सब डाल दिया। अब डाला, वहाँ से निकाला और फैला दिया, उसी को पहन के नमाज पढ़ने लगे। अक्सर औरतों की गफलत और लापरवाही की वजह से हमारे कपड़े नापाक रहते हैं। नापाक कपड़ा से जो नमाज पढ़ेगा कबूल नहीं होगी, नापाक जगह जो नमाज पढ़ेगा कबूल नहीं होगी। जो नापाक बदन, नापाक कपड़ा और जो नमाज में फ़र्ज जितनी चीज़ें हैं उनको अदा ना करके, जैसे सजदे की हालत में 10 उंगली का ये हिस्सा ज़मीन से लगना चाहिए। आप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर देखेंगे कि एक आदमी का एक उंगली लगी है, बाकी 4 उंगली पूरब की तरफ, सिर्फ एक सिरा लगा है, पेट नहीं लगा है। और वो 50 साल से नमाज पढ़ रहा, 80 साल से नमाज पढ़ रहा है। कानूनन एक उंगली का पेट अगर लगाना फ़र्ज है, 3-3 उंगली का ये हिस्सा ज़मीन से लगना वाजिब है। अब 5 हिस्सों का पेट ज़मीन से लगना सुन्नत है। अगर 3 उंगली का पेट ज़मीन से नहीं लगा, सजदे की हालत में नमाज ही नहीं होगी। 50 साल का सजदा, वो तो समझेगा कि मैं 50 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन कानून की कसौटी में उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। जो नमाज ठीक से नहीं पढ़ता है, यानी क़िरात ठीक से नहीं किया, सजदा ठीक से नहीं किया, रुकू कायदे से नहीं किया, यानी उसने नमाज को बर्बाद किया, तो अब वो नमाज उसके लिए कहती है, इलाही जिस तरह इसने मुझको बर्बाद किया है तू भी इसे बर्बाद कर दे। यानी नमाज जब बद्दुआ करेगी कि इसने मुझको बर्बाद किया है तू भी इसे बर्बाद कर दे, नमाज पढ़ने के बावजूद भी जिंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जिंदगी उलझनों से घिर रही है, कहीं न कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं भूल है। जो नमाज कायदे से अदा की जाती है वो नमाज दुआ करती है, इलाही जिस तरह इसने मेरा ख्याल रखा, कायदे से मुझको अदा किया, मुझको आबाद किया, ए अल्लाह तू भी इसे आबाद फरमा दे। तो नमाज अगर कायदे से अदा हुई तो नमाज दुआ करती है, नमाज कायदे से अदा नहीं हुई तो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है। जिस तरह इसने मुझको बर्बाद किया तू भी इसे बर्बाद कर दे। ठीक उसी तरह हज करने वाला गया हराम माल से, नापाक इरादे से हज को जाता है, वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आया है हदीस में कि फयोनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन, यानी तेरा सफर का जो खर्च है वो हराम का है, यानी तुमने वह माल झूठ बोल के कमाया, तूने वह माल फरेब करके कमाया, तूने वह माल नमाज रोजा छोड़ के कमाया, तुमने उस माल की ज़कात नहीं निकाली, तुमने झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देके माल कमाया है। तो जो हराम माल से हज को जाए उसका लब्बैक को रद्द कर दिया जाता है। फरिश्ता कहता है कि ज़ादो का हरामुन व हज्जो का मरदूदुन, यानी तेरा सफर खर्च हराम का है और तेरा हज रद्द कर दिया गया। पता चलेगा क़यामत के दिन, लेकिन वो आवाज आई उसका हज रद्द हो गया। कोई नेक पाकीज़ा माल, यानी जिस माल में झूठ ना बोला गया, जिस माल के कमाने में फरेब दगा से काम नहीं लिया गया, हलाल माल नेक इरादे से जो हज को जाता है और वह लब्बैक कहता है एहराम बांध कर, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ज़ादो का हलालुन व हज्जो का मबरूरुन, जाओ तेरा सफर खर्चा पाकीज़ा है और तेरा लब्बैक कहना कबूल है और तेरे हज को अल्लाह ने मबरूर यानी मकबूल बना दिया। तो अब हज मबरूर की पहचान क्या है? मैं लौट के मक्का से आ गया, कबूल हुआ या नहीं हुआ उसकी पहचान है। पहचान उसकी यही है कि हाजी पहले से बदल गया हो, नमाजों की पाबंदी पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, पहले मस्जिद कम जाता था अब मस्जिद जाने लगा, पहले पढ़ता था अकेला मगर हज के बाद जमात से पाबंदी से पढ़ने लगा,
पहले घमंड और गुरूर की बोली बोलता था, लेकिन अब कायदे से शराफत की बोली बोलने लगा। पहले उनको गुस्सा दिलाने के बाद एक गाली मैं देता था, वह 50 गाली देता था, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब मैं उससे बात करता हूँ, गाली भी देता हूँ, तो गाली का जवाब गाली से नहीं देता। यानी हाजी हज से लौटने के बाद सॉफ्ट हो गया, नर्म हो गया, जेंटिल हो गया। उसको देखने के बाद लगता हो कि भोला भाला नेक शरीफ आदमी है। जन्नती की पहचान है, जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं। ये जन्नती की पहचान है। जहन्नमी की पहचान है कि हर वक्त वो गुरूर की बोली बोलता है। जहन्नमी की पहचान है कि वो गर्म मजाज रहता है। जहन्नमी की पहचान है कि उसकी जबान से गर्मी वाले जुमले निकलते हैं। मैं हूँ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़ा, मैं जो खाता हूँ कौन खाएगा, मेरा खानदान, मेरा गांव, मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार। यानी मैं जिसकी जबान से निकले, समझ जाए कि जहन्नमी की पहचान है। चूंकि घमंड गुरूर जहन्नम ले जाने वाला काम है। हुजूर फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रति मिन किब्र। जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यह हुजूर का फरमान है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह मुतकब्बिरीन घमंड करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। जो इतरा के चलता है, अल्लाह इतरा के चलने वालों से दोस्ती नहीं करता है। इतराना अल्लाह को नापसंद है। तो जहन्नमी की पहचान है गुस्सा ज्यादा होगा। जहन्नमी की पहचान है घमंड ज्यादा होगा। जहन्नमी की पहचान है मस्जिद मदरसों से दूरी, नेताओं से कुर्बत होगी, खेल तमाशे से कुर्बत होगी। ये जहन्नमी की पहचान है। तो हज से वापस आने के बाद जिसका हज कबूल हुआ, उसकी दलील यह है कि वो आने के बाद बदल चुका होता है, उसकी बोली बदल चुकी होती, नर्म हो चुका होता है, उसका सर हया से उसकी आंखें झुकी रहती, नमाज रोजे की पाबंदी बढ़ जाती है, माल का हिर्स लालच कम हो जाता है, वो सब्र और कनात से काम लेता है। तो अगरचे पता चलेगा ये हज मकबूल हुआ क़यामत के दिन, लेकिन ये अलामत बताती है कि इसका हज कबूल हो चुका है, पहले से इसकी हालत बदल गई है। अब अगर कोई हज से वापस आए, पहले से ज्यादा घमंडी हो जाए, नमाजों की पाबंदी खत्म हो जाए, जमात से पाबंदी खत्म हो जाए और गर्मी आ जाए, बोली में पैसों का हिर्स बढ़ जाए, समझ जाए कि इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। यह हज मरदूद की अलामत, जिस हज को रद्द कर दिया गया। दुनिया के रजिस्टर में हाजी साहब सारी जिंदगी कहलाएं, अल्लाह के नजदीक वो हाजी ही नहीं है, क्योंकि हज ही उसका कबूल नहीं हुआ। ठीक उसी तरह माह रमजान जो रहमतों का महीना गुजरा, बरकतों का महीना गुजरा, 30 दिन सावन भादों की तरह बारिश होती रही रहमतों की। दिन में रोजा, रात में तरावी और कुरान, शबे कदर रमजान में जो 1000 महीनों से अफजल है। एतकाफ रमजान में जो एक धरना है, धरना देते हैं कि मेरा डिमांड मान लिया जाए। एतकाफ वही धरना प्रदर्शन है कि इलाही मैंने अब मस्जिद में बिस्तर लगा दिया है, अब जब तक मेरी माफी होगी नहीं उस वक्त तक मस्जिद से बिस्तर उठाऊंगा नहीं। वो एतकाफ एक धरना प्रदर्शन है, इलाही मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूं, अब मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है तेरे दरबार में, अब मुझे माफ कर दे। एतकाफ बरकतों का खजाना के जब बंदा 10 दिन मस्जिद में रह के लौटता है, 2 हज 2 उम्रा का अजर लेके लौटता है। इफ्तार के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं, सहरी के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तरावी की नमाज जो रमजान में की रातों में कयाम करे, कुरान सुने, हुजूर कहते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। रमजान गमगुसारी का महीना, जो एक घोंट पानी से किसी को इफ्तार करवा दे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। रमजान में जो गुलामों के काम में आसानी पैदा कर दे, अल्लाह उसको माफ कर देता है। यानी ये रमजान 24 घंटे रहमतों की बारिश बरसाता रहा। हुजूर कहते हैं वो शख्स बदनसीब है, वो शख्स बदनसीब है जो रमजान की भलाइयों से महरूम रहा। उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और जन्नती नहीं बना, वो जलील और रुस्वा हो जाए।
यानी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत जाना चाहिए, लेकिन खिदमत नहीं की जन्नत नहीं गया। हुजूर कहते हैं उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, यानी वह जलील और रुस्वा हो जाए। जिसने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और खिदमत करके जन्नत नहीं गया, वो जलील और रुस्वा हो जाए। हुजूर कहते हैं उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जिनके सामने मेरा जिक्र हुआ और दरूद ना पढ़े। और हुजूर कहते हैं वो जलील हो जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जो रमजान पाया और अपने गुनाहों की माफी नहीं करवाया। रमजान गुनाहों की माफी का महीना, हर रात बेशुमार गुनहगारों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। रमजान था कि कम खाया जाए, रमजान में कम सोया जाए, लेकिन किसका रोजा कबूल हुआ उसकी पहचान होती है, और किसका रोजा रद्द कर दिया गया उसकी भी पहचान होती है। हुजूर फरमाते हैं कि रोजा इसीलिए फर्ज हुआ है ताकि रोजा के जरिए तुम्हें गुनाहों से बचने की क्षमता पैदा हो जाए। अल्लाह ने 15-16 घंटे दाना पानी से तुमको रोका, वो दाना हलाल था, लेकिन तुमने अपने अल्लाह के लिए हराम बना लिया 16 घंटे 15 घंटे तक। तो जो हलाल चीज थी उसको तुमने हराम बना लिया। पानी पीना हलाल था, मगर तुमने सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक पानी को पीना अपने लिए हराम बना लिया। बीवी हलाल थी, मगर तुमने अपने लिए हराम बना लिया। हलाल चीज हराम बना लिया फिक्सेड टाइम तक, सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। तो बीवी से रुकना एक सिंबॉलिक चीज है, पानी से रुकना एक सिंबॉलिक चीज है, दाना से रुकना एक सिंबॉलिक चीज है, यानी खाना पानी बीवी, इसी का नाम है रोजा, उससे रुक जाना। अल्लाह हलाल चीजों से रोकवा के क्या चाहता है? हमें पानी मेरे लिए हलाल है, लेकिन 16 घंटे मेरे लिए अब पीना हराम हो गया। आखिर अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह यही चाहता है जो कुरान में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, रोजे तुम पर फर्ज होवे जिस तरह पहले रोजा फर्ज हुआ था, इसलिए कि ताकि तुम गुनाहों से बचने वाला बन जाओ, तो तुम मुत्तकी बन जाओ, दाना से रुक जाओ अल्लाह के कहने से, तो कल झूठ से रुक जाना, कल शराब से रुक जाना अल्लाह के कहने पर, गीबत से रुक जाना अल्लाह के कहने पर। तो जो दाना पानी हलाल था अल्लाह के कहने से मैंने अपने लिए हराम बना लिया, तो अल्लाह के कहने से तुमने दाना को छोड़ा। अब तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होनी चाहिए कि अब अल्लाह के कहने से झूठ से रुक जाओ, शराब से रुक जाओ, ज़िना से रुक जाओ, बदनिगाही से रुक जाओ, गीबत से रुक जाओ। यानी माह रमजान नेकी की मशक कराने का महीना, माह रमजान गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस करवाने का महीना। वरना तो जानवर को भी मैं बांध दूं 16 घंटा दाना पानी ना दूं, भूखा रह जाएगा। अगर मैं भी सिर्फ दाना पानी बीवी से रुका रहा और रमजान से कुछ सीखा नहीं, तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? हुजूर ने कहा भी, बुखारी शरीफ हदीस में आया है, मल्लम यदा कौला ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ ताअमहु व शराबा। हुजूर कहते हैं कि जिसने रमजान में झूठ नहीं छोड़ा तो दाना पानी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी अल्लाह को कोई मतलब नहीं है उससे कि उसने दाना पानी छोड़ दिया है, क्योंकि दाना पानी छोड़वाने का मतलब ही है गुनाह से गुनाह छोड़वाना, गुनाह से रोकवाना। ये दाना छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा। रमजान के दिन में ज़िना नहीं छोड़ा, रमजान के दिन में बदनिगाही नहीं छोड़ी, रमजान के दिन में झूठ नहीं छोड़ा, वो शख्स महरूम और बदनसीब है कि रमजान आया चला गया, वो अपने गुनाहों की माफी नहीं करवा सका। रमजान कम बोलने का महीना था, हमने ज्यादा बोलना शुरू किया। रमजान भूखा रह के अपने नफ्स को कंट्रोल में करने का महीना था, हमने रमजान ही में नफ्स को बेकाबू छोड़ दिया, कंट्रोल से बाहर छोड़ दिया। रमजान में सहरी के लिए हम आधा घंटा क्या उठे, उसके बदले में 5 घंटे तक हम सोते रहे। जहां कम सोना था वहां हमने ज्यादा सोना शुरू किया। रमजान में जहां कम खाना था हमने ज्यादा खाना शुरू किया। जो शख्स रमजान जिसका कबूल हो गया, हुजूर हदीस में आया है, रमजान जिसका खैर से गुजर गया, सारा साल उसका खैर से गुजर जाएगा। और जिसका रमजान खैर से नहीं गुजरा, उसका सारा साल खैर से, अच्छाई से नहीं गुजरेगा। यानी रमजान हमें जो कुछ देने आया था, अब वो दिया कि नहीं दिया, उसका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा। मैं तरावी पढ़ी, रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं क़यामत के दिन। लेकिन उसकी पहचान होती है, जैसे हज की पहचान कबूल होने की, उसी तरह रोजे की पहचान कि मेरा रोजा कबूल हुआ या नहीं।
जो ईद के दिन ही सनीमा हाल चला गया, जो ईद के दिन ही घुमक्कड़ बन के जोहर असर मगरिब इशा सब छोड़ दिया, जो ईद के दिन ही काफिरों की तरह लंगटा बन करके व्हाट्सएप यूट्यूब गंदी तस्वीरें मेला ठेला औरतों के पीछे जाना, औरतों पर नजरबाजी करना, ये समझ लें कि उसका सारा महीने का जो पानी था उतर गया, रोजा उसका कबूल नहीं हुआ। क्योंकि रोजा ईद के दिन जो गुनाहों की माफी का दिन, फरिश्तों की बशारत सुनने का दिन, ईद के दिन जब मुसलमान रोजा रखने के बाद ईदगाह निकलता है, हर गली कूचे पे फरिश्ते खड़े रहते हैं और फरिश्ते कहते हैं तुम अल्लाह के कहने से दाना पानी से रुका है, सब्र किया है, जाओ मैं उसी रब की तरफ से मैं तुमको गुनाहों की माफी की खुशखबरी सुनाने आया हूं। इज़हबू, जाओ, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। जन्नत वहां मिलेगी, ईद की सेवई यहां मिलेगी, जन्नत वहां मिलेगी, चेहरे का नूर यहां मिलेगा, जन्नत वहां मिलेगी, आज दिल को सुरूर यहां मिलेगा। ईद एक गिफ्ट है, ईद एक तोहफा है। ईद के दिन रोजा रखना हराम है क्योंकि आज खाने पीने का दिन है। आज का दिन शरीयत की रोशनी में हद में रहकर खुशियां मनाने का दिन है। आज रोजा रखना हराम है। एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से आना, सदाए तकबीर बुलंद करना, खुद खाना, दूसरे को खिलाना, सदके फित्र देकर गरीब